किताब उसका 1 अध्याय और उसका 9 आयत के वचन में ऐसे लिखा, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी कि हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय ना खाना और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। आमीन। आज की सुबह मैं यहाँ से बोलने का शीर्षक देना चाहता हूँ, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना। परमेश्वर की उपस्थिति में रहना। इसलिए यहाँ पर जब देखते हैं तो यहोशू भी, परमेश्वर ने यहोशू को आज्ञा दिया कि तू मत डर, मत डर, तू जहां भी जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा। परमेश्वर की उपस्थिति उसके संग बनी रही। आज हमारी जिंदगी, हमारे जीवन में भी ऐसे बहुत सारे लोग अपने जीवन में समझ रहे हैं मैं अकेला हूं, मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन मेरे प्यारे लोगों, मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, मैं आज आपको बताऊं, आप जहां भी जाएंगे, आप जो भी कर रहे हैं, परमेश्वर आपके संग रहेगा यदि आप सचमुच में उसके साथ अच्छा संबंध रखते हैं। यदि आप सचमुच में विश्वास करते हैं, उसकी आज्ञा मानते हैं यहोशू के जैसा, तो परमेश्वर आपके साथ रहने के लिए तैयार है। अब परमेश्वर आपके साथ अपनी उपस्थिति बनाने के लिए तैयार है। इसलिए आज की ये बेहतरीन सुबह परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया गया है। इसलिए कि हम कितनी दफा घबराते हैं, चिंता में होते हैं, फिक्र में होते हैं, थोड़ा समस्या में आने से भी हम चिंता करने लगते हैं। लेकिन यहोवा परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हें घबराने की, चिंता करने की, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा मन कच्चा ना हो, अपने आप को दृढ़ करो, मजबूत बनाओ, और यहोवा परमेश्वर आपके साथ है। खुदा का वचन में ये लिखा है। इसलिए सचमुच में जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में होती है, हम सचमुच में बहुत दृढ़ होते हैं। हम हर एक मुश्किल से हम बचते हैं, हर एक मुसीबत से हम बचते हैं, हर एक परीक्षा से हम बचते हैं। यदि परमेश्वर की उपस्थिति जब हमारे जिंदगी, हमारे जीवन में नहीं होती है, तब हम मुश्किल में पड़ते हैं, हम समस्या में पड़ते हैं। इसलिए खुदा का वचन में आज मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ। इसलिए सचमुच में जितने लोग अपने जीवन में जानते हैं, कहते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति मेरे जिंदगी में है, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में रहता हूँ, सचमुच में परमेश्वर भी उसके साथ रहते हैं, परमेश्वर भी उसके साथ में रहते हैं। इसलिए मैं आज आपको बताऊं, पहली बात कि परमेश्वर की उपस्थिति में सुरक्षा है। परमेश्वर की उपस्थिति में सुरक्षा है। यदि हम परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर होकर हम जब चलते हैं तो हमारे जीवन पता नहीं है, एक फूल के समान ही है, एक भाप के समान ही है, बाइबल के वचन में लिखा है। लेकिन जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा कि वहां पर आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए परमेश्वर सुरक्षा देते हैं, हमें संभालते हैं। परमेश्वर की वाणी में लिखा गया है कि खुदा की वचन में हम देखने के लिए मिलता है। तो यशायाह की किताब में, बुक ऑफ यशायाह की किताब, उसका 41 अध्याय में, 41 अध्याय और उसका वर्ष 10 में खुदा के वचन में लिखा, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत भाग क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने घर में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। परमेश्वर हमें संभालेगा, सुरक्षा देगा। खुदा का वचन कहता है वो हमें संभालेगा, हर पल, हर घड़ी, हर पल हमारे जिंदगी को संभालने वाला है। इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम बने रहते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में सुरक्षा देते हैं। इसलिए मैं आज आपको ये बात बताना चाहता हूँ। इसलिए खुदा के वचन में भी ये बात ये लिखा, उत्पत्ति की किताब में भी खुदा के वचन में हमें देखने के लिए मिलता है। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 28 में उसका 28 अध्याय का जब हम देखते हैं तो खुदा के वचन में लिखा 28 का 15 और 16 आयत में यहाँ पर ऐसे लिखा, और सुन मैं तेरे संग रहूंगा, जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझे ना छोड़ूंगा। परमेश्वर का वचन में लिखा गया है। खुदा के वाणी में हम जब परमेश्वर की
उपस्थिति में हम रहते हैं, उसने ये बात को बोला गया है कि वह हमारे लिए सुरक्षा देगा, हमारे लिए बचा के रखेगा, संभालेगा अपने दाहिने हाथ से। परमेश्वर ने ये वायदा किया गया है। इसलिए जिस प्रकार से एक मछली जब पानी के अंदर रहती है उसको बहुत सुरक्षा मिलती है, जब पानी से बाहर निकलती है तो वहां पर उसको मरने का चांस होता है, वहां पर उसको कोई चिड़िया जानवर आकर उसको उठा कर भी लेकर जा सकता है, कुछ ना कुछ उसको खा जाएगा। लेकिन जब पानी के अंदर रहती है वो अपने आप को बड़ा सुरक्षित महसूस करती है। वैसे ही मसीह जिंदगी में भी जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं हमारी जिंदगी सेफ होती है, सुरक्षा होती है, उसमें सुरक्षा होती है। इसलिए हमें अपनी जिंदगी को इस प्रकार से, हम जब परमेश्वर की हजूरी में बने रहते हैं, उसके साथ में बने रहते हैं, तो सचमुच में हमारे जीवन में सुरक्षा मिलती है। परमेश्वर के वचन में लिखा। इसीलिए परमेश्वर की उपस्थिति में रहने से हमारे जीवन, बिना परमेश्वर की उपस्थिति के हम आशीषित भी नहीं हो सकते। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में हम नहीं होंगे तो कभी भी हम अपनी जिंदगी को आशीषित नहीं बना सकते। ये दूसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर की उपस्थिति के बिना हम कुछ कर नहीं सकते। खुदा के वचन में लिखा, यदि हम उसकी उपस्थिति में, हम उसके साथ बने रहते हैं, उसके साथ जुड़े रहते हैं, यूहन्ना की किताब उसका 15 अध्याय का 4 आयत में लिखा, यदि हम परमेश्वर के साथ बने रहेंगे, उसके साथ जुड़े रहेंगे, तो हम अपनी जिंदगी में बहुत आशीष पाएंगे। खुदा के वचन में यूहन्ना की किताब उसका जब हमें देखने के लिए मिलता है, उसका 15 अध्याय में, और 15 अध्याय का जब आप देखोगे तो उसका 4 आयत में लिखा, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से फल नहीं सकती। और कभी भी जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं रहेंगे तो हम कभी भी आशीषित नहीं हो सकते, कभी भी हमारा जीवन फल तक होता नहीं हो सकता। लेकिन जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहेंगे तो हमारा जीवन आशीषित होगा। हम फलते फूलते परमेश्वर की महिमा करेंगे, हमारी जिंदगी बेहतरीन होगी, हमारा जीवन में, हमारे घर परिवार में शांति होगा। ये परमेश्वर की उपस्थिति में रहने का आशीष के कारण है। इसीलिए यदि जब तक हम उसके साथ अच्छा संबंध नहीं रखते हैं, उसके साथ उपस्थिति में नहीं रहते हैं, तब तक हम अपनी जिंदगी को बेहतर नहीं बना सकते। इजरायली लोग देखिए, जब मिस्र देश से परमेश्वर उनको निकाल कर लेकर आया तो परमेश्वर उनको अपनी उपस्थिति में चला रहा था। जिस दिन उन लोगों ने परमेश्वर की उपस्थिति में चलना छोड़ दिया, उनके जीवन में समस्या आने लगा। लेकिन जब तक परमेश्वर की उपस्थिति में रहे, उनको न खाने की परवाह रही, न दिन की न रात की, उनको किसी चीज की परवाह नहीं। बाइबल कहती है कि उनके कपड़े वैसे के वैसे ही थे, उनको खाना अच्छा परमेश्वर देता था हर रोज, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में रहते थे हर रोज, एवरी डे, बाइबल हमें बताती है। लेकिन आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में जिस दिन हमने रहना सीख लिया, सचमुच में हम बहुत सारी बातों से बचेंगे और परमेश्वर हमें और आशीष की ओर हमें लेकर जाएगा। इसलिए आज की सुबह मैं आप सबको ये बात बताकर ऊंचाई देना चाहता हूँ कि खुदाबंद का वचन हमारी जिंदगी के लिए सदा के लिए है, और परमेश्वर यही चाहता है। ये खुदा का वचन है, तो वो इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन। आगे का समय हम सब प्रार्थना की ओर लेकर जाना चाहता हूँ।